कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स इन वुमेन। तो आप क्या कहेंगे कि आपके नज़दीक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हैं क्या? आई थिंक थोड़ा सा मेरे ख्याल से जिन लोगों को नहीं मिल पाती है अटेंशन, की बात है, वो इस तरह की कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जिन लोगों को प्रॉपर सारी अटेंशन मिल रही होती है तो उनका कॉन्फिडेंस कुछ और होता है। अच्छा, तो मर्दों में ज़्यादा ये नेचर पाई जाती है या औरतों में, या दोनों में आप आई डोंट कहेंगे? नो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं शायद मर्दों में ज्यादा है या औरतों में ज्यादा है। अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट बैठे हैं तो वो बता सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारी लड़कों से ज्यादा दोस्ती रही है और उसमें हमने देखा है कुछ बॉयज ऐसे थे जिनको ये मसले मसाइल रहे जी। कि उनको जरा टेंशन मिलती रहे। लेकिन यूजुअली लोग सोशल मीडिया पर भी व्यूज़ के लिए अटेंशन ज़रा लेना चाहते हैं, तो क्या टैक्टिक्स डिफरेंट वो यूज़ भी करते हैं, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वो इसमें तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब हाँ वो आपको एक ऐसी बात करेंगे जिससे आपको गुस्सा आ जाए और उसके बाद जब अगर आप उनको जवाब देते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि नहीं, सिर्फ हम वी नीड योर अटेंशन एंड नथिंग एल्स। जी। और जब उनको अटेंशन मिल जाती है तो वो बात खत्म हो जाती है। तो लोग करते हैं इस तरह की चीजें। हमारे यहाँ खामखा लोगों को शौक है अटेंशन लेने का। सर अभी रिसेंटली आपकी वालदा की भी एक स्टेटमेंट थी जो कि डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस ने मोल्ड कर कर यूज़ किया है। तो क्या ये, हालांकि वो ऐसी थी नहीं कोई स्टोरी बिहाइंड दैट, तो क्या वो जो पेजेस थे उन्होंने जो इस तरह की स्टोरीज को मोल्ड करके यूज़ किया, क्या ये उनके टैक्टिक्स थे अटेंशन सीकिंग के? हाँ, देखिए ना, इस वक्त ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो चाहे वो यूट्यूब है या इंस्टा है या और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, पीपल नीड क्लिक। उनको जी। क्लिक चाहिए, उनको लाइक्स चाहिए, उनको ट्रैफिक चाहिए। तो आप कोई भी इंसान को अच्छी बात करें, उस पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉजिटिव चीज के ऊपर जो है वो लोग इस तरह से अटेंशन देते हैं। लोगों का भी अटेंशन जो है वो ज्यादा नेगेटिव चीजों की तरफ जाता है। मैं बड़ा हंस रहा था जब ये सारी बातें आई। तो जी। हालांकि आई टोल्ड अम्मी के इसकी कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी दे दी। मैं फिर जी। भी हंसता रहा। और लोग जिस तरह से बातें सुना रहे थे, मैं इस बात पे हंस रहा था कि उनको कभी माओ से डांट ही नहीं पड़ी है, या उनकी माएँ कभी या उनके अब्बा जो है उनसे नाराज ही नहीं हुए। जी। तो इट वॉज फनी। लेकिन ये हकीकत है कि हाँ, ये आज के दौर में सोशल मीडिया पे छोटी सी बात को, अगर कोई सीधी बात भी है, उसको आप थोड़ा एडिट कर लें या उसको आप थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं उसको, उस पर कोई कमेंट ऐसा लिख दें तो वो बात जो है वो कहीं से कहीं चली जाती है। फैसल, आप जिस फील्ड में रहते हैं, आपकी सराउंडिंग्स में तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न होती है, क्या एहसास कमतरी होती है लोगों में जो इस तरह के रवैये को अपनाते हैं? एहसास से कमतरी तो नहीं, मैं कहूँगा कि लोगों को बस आज के ज़माने में ना पैसा कमाना है। तो जी। वो पैसा कमाने के लिए लेकिन वो किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। दे कैन टॉक एनीथिंग। मैं अक्सर यूट्यूब पे देखता हूँ, किसी के भी हवाले से कोई भी बात चल रही होती है। अभी मुझे बल्कि रात में मेरे एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी कि आपका कोई घर है गुलबर्ग ग्रीन में, वो बिक रहा है। मैंने कहा भाई वो ड्रामे में मेरा घर था, मेरा असल में थोड़ी है। तो उसने कहा नहीं, लेकिन वो तो लगा हुआ है ऐसे ही है। तो फिर मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा भाई नहीं बेचना, तुम चाबियां मुझे दे दो। तो तो उसके सर बाद से सोशल उनका मीडिया का जवाब नहीं कितना आया। फैक्टर होता है, कितना रोल होता है उसका इन सारी चीज़ों में? लोगों पे असर पड़ता है। लोग कुछ चीजों को बहुत सीरियस लेते हैं। लोग, मुझे लगता है कि पीपल आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली, जबकि लोगों को अंदाजा है कि आखिर में स्टोरी बिल्कुल ही कुछ और निकलती है। बट द प्रॉब्लम इज, आई हैव नो आइडिया व्हाई पीपल आर सो जजमेंटल जी। फॉर एनीवन। आप, एक चीज आती है, किसी ने शादी कर ली, उसके ऊपर इनको मसला हो जाता है। किसी की तलाक हो गई, उससे मसला हो जाता है। किसी ने सिगरेट पी लिया, उससे इनको मसला हो जाता है। लोग इतना जजमेंटल होके जो है वो बिहेव करते हैं। तो लगता है जो वो सारे ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ भी शायद गलत ना किया। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स
में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे सामने कर रहे होते हैं और हमें पता भी होता है कि वो कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए? यू नो, इग्नोर इट, मैं लोगों को कहता हूँ। हालांकि मैं जब शो करता था, मैंने बहुत लोगों को समझाया कि आपका ये बिहेवियर जो है, इस चक्कर में एक मॉडल थी, उसने खुदकुशी तक कर ली थी जी जस्ट जी। बिकॉज ऑफ दीज कमेंट। तो किसी की आप जान, किसने अपनी जान ले ली, लेकिन किसी एक कमेंट ने उस लड़की को कितना हर्ट किया होगा। आप सोचें कि उसकी उस खुदकुशी का जिम्मेदार वही इंसान होगा ना। वो बेशक वो लड़की जानती है, वो इंसान जानता है कि किस कमेंट के ऊपर हुआ, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। जी जी। तो लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये जो कुछ आप करके पैसा कमा रहे हैं, ये हराम है। बेहतर ये है कि आप कोई बेहतर चीज कर लें। मैं अशफाक साहब की कल कुछ मुझे किसी ने एक चीज भेजी, मैं पढ़ रहा था, वो मैं आज सोशल मीडिया पे भी शेयर करूंगा। जी तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग इतना जल्दी जो है वो पढ़ने के बाद या सुनने के बाद शुरू ही हो जाते हैं एक बात के पीछे। बहुत शुक्रिया फैसल, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर खालिद, साइंटिफिक एज ए न्यूरो, आप क्या कहेंगे कि क्या साइंटिफिक रीज़न होती है औरतों की अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को अपनाने की? नहीं, मैं टोटली क्या एग्री कोई कर। दिमाग का खलल है ये? हाँ, नहीं नहीं, खलल नहीं है। आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन नेचर। और मैं बेसिकली आपको बताऊं कि जितनी औरतों में अटेंशन सीकिंग होती है, मर्दों में भी कम नहीं होती। आप ये सड़क के ऊपर देखें, जो लड़के वो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं? ये अटेंशन सीक कर रहे होते हैं। आप उन लड़कों को देखें जिन्होंने चुटिया बना के और अपने बाल वो किए हुए होते हैं, दैट इज़ अटेंशन सीकिंग। अटेंशन सीकिंग। अच्छा, इसी तरह जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, छोटा बच्चा होता है, जब उसको घर में कोई ज़्यादा अहमियत नहीं मिल रही होती तो वो कोई चीज़ तोड़ देगा या कुछ कर लेगा। तो इसी तरह औरतें, तो मैं जो बात कर रहा था उसको मुख्तसरन आपको फिर बताऊं कि इसके पॉजिटिव नुमाया पहलू भी तो हैं ना। आप अटेंशन सीकर होते हो, आप चाहते हो कि जी, कुछ लोगों के अंदर ये बड़ा पॉजिटिव जज्बा होता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। मुझे याद है, मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं जब पहली दफ़ा वहाँ गया तो मैंने एक बोर्ड देखा, तो उस बोर्ड पे पांच, एक ही आदमी के 5 बोर्डों पे पांचों पे नाम लिखे हुए थे, एक बोर्ड खाली था। तो जब मैंने उसको देखा तो उसने मैट्रिक में टॉप किया था, एफएससी में टॉप किया था, सोर्ड ऑफ ऑनर ली थी, आर्मी का कॉलेज था। तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने अपने दिल में ठाना कि मैं 6 बोर्डों पे मेरा नाम होगा। अब उसको अचीव करने के लिए आई हैड टू, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं हालांकि उस 8वीं से 12वीं जमात में था, तो मैं अटेंशन सीकर था कि मैं बेस्ट स्पोर्ट्समैन बन के दिखाऊं, मैं टॉप करके दिखाऊं। और जब मैं पास आउट हुआ वहाँ से, तो माय नेम वाज ऑन द 6 बोर्ड्स। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव बिहेवियर नहीं, ऑल्सो। आपके दिमाग में ऐसे कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे ये अर्ज बढ़ती है कि हाँ भाई हमें ये करना है, अटेंशन सीख करनी है? देखिए, वो भी दो किस्म की हैं। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि एक रिवॉर्ड होता है, वो फिर एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और वो एडिक्शन एडिक्शन हम उसे कहते हैं कि जब उसके बगैर आप रह ना सकें, आप बार बार वो रिवॉर्ड लेने की कोशिश करें और सेटिस्फाई हों, ये नेगेटिव आ जाता है। लेकिन उससे पहले पहले अगर आप एक अच्छा काम करें और आपको अवार्ड मिले और उसमें खुद नुमाई भी नज़र आ जाए, तो आई थिंक उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। और ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें तो मेरे ख़्याल में अगर वो अपने आप को प्रोमिनेंट, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने में और अपने मर्द को या जो तरीका है, तो ये तो एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। इसी तरह जब उनके ऊपर कोई मसला आएगा, परेशानी आएगी और उनका मियाँ उनकी बात नहीं सुनेगा, घर वाले उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो वो टेंशन सीकर के तौर पे या तो बीमार बनने का, मतलब वो मैं बहाना तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो शो करेगी। बाज़ औक़ात उसकी वजह से वो जनरली बीमार भी हो जाती है। ये फाइब्रोमाइल्जिया एक कंडीशन है, ये जो आम लड़कियों को गर्दन में दर्द, बाजू में दर्द, कोई वजह नहीं होती। सिंपली वजह ये होती है कि दे आर सो मच स्ट्रेस्ड इन द फैमिली, और कोई उनका कैथारसिस करने वाला नहीं होता, उनकी बात सुनने वाला नहीं होता, और वो फिर अपने आप को नुमायाँ करती हैं। और तीसरा पहलू जिस तरह अभी ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ आजकल बहुत सारा जो नुमायाँ करना है, ज़रूरत से ज़्यादा। आप देख लें, मैं नाम लिए बगैर, मुझे कुछ टिकटॉकर्स थी जिन्होंने उस नाम के ख़ुद को एक्सपोज किया जी जी। या उस किस्म के शूट्स किए।
and that was only to gain attention, and then again not only to gain attention for personal reason but to make money also. तो ये बहुत सारे इसके एंगल्स हैं जो सोशल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, और अल्टीमेटली एक स्टेज वो भी आ जाता है जिसको हम यानी पागलपन की हद तक ले जाते हैं। और मेरे ख्याल में एडिक्शन, डॉक्टर साहब इससे बेहतर क्या बता सकते हैं कि एडिक्शन बताते खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये जो आपने पूछा सवाल कि कौन से केमिकल्स हैं, तो वो डोपामीन है जिसकी एक कंटिन्यूस फ्लो चाहिए ये महसूस करने के लिए कि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं मुमताज़ हूँ। और इसी चीज़ को हम फिर एडिक्शन की दुनिया में देखते हैं कि जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक मैं पहले ये बात भी बताना चाहूँगा कि मर्द औरतों को कमतर नहीं समझते। मर्द जो है वो औरतों की तरफ बहुत कशिश रखते हैं, और वो कशिश आप उसी चीज़ की तरफ रखते हैं जिसको आप बरतर समझते हैं। मर्दों का जो पहला वास्ता जिस औरत से पड़ता है वो माँ है, और कुल कायनात बच्चे की काफ़ी अरसे तक माँ होती है, और फिर जब वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है तो वो दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। अगर आप देखें तो जो बीवी होती है ना, वो वैल्यू एडिड माँ है, जिसे पंजाबी में ये भी कहते हैं कि गुज्जी माँ है। तो वो वैल्यू एडिड माँ है जिसे एक्चुअली दुल्हन बनाने के लिए वो 250 लोगों को लेके जाता है ताकि कहीं खाली हाथ ना लौटना पड़े, इतना एहतमाम करके जाता है। तो जब वो घर में आ जाती है तो मर्द फिर भी उसको अटेंशन ही दे रहा होता है, लेकिन खुद उसकी बीवी में अंदर डीप डाउन ये बिलीफ होता है कि वो कमतर है,